वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है भाई। और उस पे सब कुछ एक एकदम से अवेलेबल भी नहीं होता। हाँ, मैंने स्ट्रेंजर थिंग की वो फाइनल सीजन, फाइनल एपिसोड देखे थे उस पे, पैसा लगा के, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को नेट मेरे का पता नहीं था, वरना मैं इसी पे देख लेती। वो देख के खत्म कर चुकी हूँ। हाँ, कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उसके कंप्लीट और देख लेने के बाद मेरे को पता चला था कि नेट मिरर 2-3 दिन पहले ही मेरे को पता चला है कि ये फ्री में देख सकते हैं। डम्बो नाम की वो फ्लाइंग एलिफेंट वाली वेब सीरीज देखी थी पहली बार, डाउनलोड किया था। उसके बाद अभी ब्रिजिटन देख रही हूँ। उसके पहले मैंने कोई सी भी नहीं देखी, मैं बहुत बिजी थी। डम्बो, फ्लाइंग एलिफेंट, अच्छी है वो, मतलब डिज्नी की मूवी है। टर्बो ने डम्बो, डम्बो। नेटफ्लिक्स पे है वो, डम्बो। जियो सिनेमा पे भी मिल जाएगी, जियो सिनेमा पे। डम्बो। थैंक यू सो मच संजू के बच्चे। स्टोरी लाइन इज लाइक देयर इज सर्कस। सर्कस में मतलब इंग्लैंड में जो सर्कस चलता था उस जमाने में, इंग्लैंड का सर्कस बताया है। छोटा सर्कस वाला होता है बुड्ढा एक, वो बिल्कुल मतलब मस्त है। और है ना वो सर्कस में क्या होता है कि वो एक हथीनी को लेके आते हैं, फीमेल एलिफेंट को लेके आते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। तो वो है ना इसलिए लेके आता है क्योंकि वो फीमेल एलिफेंट बच्चा देने वाली होती है, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। तो वो सोचता है बुड्ढा जिसका सर्कस चलता है कि ये भाई बच्चा देगी तो छोटा बेबी एलिफेंट आएगा, तो उससे अपन सर्कस का काम, मतलब सर्कस में अपने को टिकट बिकेंगे ज्यादा और छोटा बेबी एलिफेंट से मस्त करतब दिखाएंगे और छोटा बच्चा आएगा तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट करता है वो। तो क्या होता है कि वो बच्चा देती है, बच्चा होता है, लेकिन उसके कान ऐसे बड़े बड़े कान होते हैं बहुत भयंकर बड़ा बड़ा कान होते हैं। तो क्या होता है वो उसको सब थू थू करते हैं कि अबे ये तो कितना बदसूरत है, और मतलब फनी है, सब हंसते हैं सर्कस में उसको जब इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फिर अचानक से वो डर के मारे उड़ने लगता है अपने कानों से। तो वो फ्लाइंग एलिफेंट होता है। तो उसकी ये खूबी होती है कि उसके जो कान होते हैं उससे वो उड़ सकता है चिड़िया की तरह। लेकिन फिर क्या होता है कि वो ये बहुत बड़ा अजूबा होता है। लेकिन क्या होता है उसकी मम्मी को उसके बच्चे से दूर कर देते हैं। बड़े सर्कस वाला उसको खरीद लेता है उसकी मम्मी को, क्योंकि वो गुस्सैल होती है, उसकी मम्मी गुस्सा करती है कि मेरे बच्चे को धुतकार रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं उसकी। तो इस वजह से दोनों माँ बेटे अलग हो जाते हैं, तो बच्चा। थैंक यू संजू, थैंक यू। तो फिर वही सब स्ट्रगल बताए कि बच्चा मम्मी से दूर रहता है बड़े सर्कस में, फिर वो जो छोटे सर्कस में होते हैं उनके, वो जो बुढ़ा होता है उसका बेटा होता है आर्मी से रिटायर होकर, उसका हाथ कट जाता है तो वो सर्कस में काम करने आ जाता है। तो उसके दो बच्चे होते हैं, एक लड़की एक लड़का। वो दोनों किड्स जो होते हैं, सर्कस के जो अंकल का बेटा रहता है, वो आर्मी मैन के जो किड्स होते हैं, वो उसके साथ मिलके, उनकी माँ नहीं होती, माँ मर चुकी होती है। सिर्फ वही दादाजी, दादाजी का बेटा बाप, और वो उसका, उसके दो बच्चे, लड़की और लड़का छोटे से, वो उस फ्लाइंग एलिफेंट को उड़ना सिखाते हैं। फेदर देते हैं उसको तो वो उसकी सूंड से फेदर खींच लेता है और फिर उड़ने लगता है, उसके कान से फड़फड़ा करके। सर्कस बढ़िया चलता है तो फिर वो एक बड़ा बहुत मशहूर सर्कस का आर्टिस्ट आता है, और वो मैजिशियन को बोलता है कि मैं तुमको अपने उधर ले चलता हूँ, बड़े सर्कस में रहना खाना सब दूंगा, पार्टनरशिप में लेके।
वो चले जाते हैं लालच के चक्कर में, अब वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। किसको? हाथी के बच्चे को, बिना सेफ्टी के उसको उड़ने के लिए गिर जाए तो वो दिक्कत हो जाए। उसकी लाइफ इंश्योरेंस नहीं रहता उसका छोटे हाथी का। तो वो उसके साथ जो लड़की में रहती है, मतलब मैजिशियन की एक आर्टिस्ट होती है ना, साथ में एक असिस्टेंट, वो बहुत सुंदर सी होती है। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम इस हाथी के बच्चे पे बैठ के उड़ोगी, वो उड़ेगा, तुम इसकी पीठ पे बैठोगे, ये सर्कस करना है, करतब करना है सर्कस में, ऐसा कर। तो वो है ना, नीचे नीचे सेफ्टी का नेट नहीं लगाते हैं, तो वो अगर उड़े, नहीं उड़ पाए, गिर गए तो दोनों मरेंगे। तो ये सब चलता रहता है उसमें। उतने में उसकी माँ भी वहीं पे बिकी होती है, उसी जगह पे, बड़े मैजिशियन, बड़े सर्कस में, जहाँ पे उसके मम्मी से बच्चे को दूर कर दिया। तो फिर वही वो उनको एस्केप कराते हैं, वो छोटे जो बच्चे होते हैं उसके, छोटे सर्कस वाले लड़के आदमी के जो बच्चे होते हैं, बिन माँ के बच्चे, वो सब मिलके समझ जाते कि ये है ना हमारी जान पे खेल के खुद पैसा कमाना चाह रहा है। बस फिर उसके बाद क्या है, वो उसको वहां से टेंट खोल के पूरा सर्कस का काट के फुल प्लानिंग करके माँ और बेटे को भगा के शिप में बिठा के इंडिया भेज देते हैं और वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों, वो उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया जाता है, माँ बेटे को। बढ़िया, बहुत मस्त दिखाई है, सुंदर दिखाई, बिल्कुल ओरिजिनल। बहुत अच्छी है, डम्बो नाम की है, देखना। एंटरटेनमेंट बहुत है उसमें, कॉमेडी भी बहुत है। हाँ, पूरी यही स्टोरी है, मैंने पूरी स्टोरी सुना ली। तो कुछ खास नहीं है, पर जिसने नहीं देखी उसके लिए बहुत मजे आएंगे देखने में।